नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो रही है। बीजेपी ने पूर्वांचलियों को लेकर दिए बयान पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में जाट समाज का अपमान करने का मुद्दा उठाकर अपना दांव चला है। इस तरह पूरे मामले को अगर सरसरी नजर से देखें तो लगेगा कि दिल्ली का चुनाव द्विपक्षीय है, लेकिन ऐसा है नहीं। सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। यह समझने के लिए काफी है कि इस बार होने वाला दिल्ली का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प और रोचक होने वाला है। पूर्वांचली वोटर्स की एंट्री ने तो इस मामले को और पेचीदा बना दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी दिल्ली में पूर्वांचलियों को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। पूर्वांचलियों को लेकर दिए गए अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी सियासी रोटियां सेकने में लगी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली में वोटर लिस्ट के नाम पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता लगातार आपस में भिड़े हुए हैं। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचल के लोगों का दुश्मन बताया, तो वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बड़ी संख्या में फर्जी वोटर्स को जोड़ा जा रहा है। इस मामले में मूल रूप से पूर्वांचल से संबंध रखने वाले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा है। इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही जेपी नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं, और ये मेरे ऊपर उल जलूल वो लगा रहे हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? देखो, इन्हीं को दोगले बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हम दोगले हैं, यूपी बिहार के हैं, तो कोई बात नहीं। हमारी गाड़ी पीछे छूट गई, मैं इनका सहारा ले रहा हूँ। चलो भैया को। अभी ये आंदोलन पूर्वांचल का जो उनका बयान है, इस पर ये आंदोलन कब तक रहेगा? अरे हम इसको अभी तो घर घर जमीन जमीन पे गली गली ले जाएंगे। देखिए, हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। हमको ऑटो में बैठने में और टैक्सी में बैठने में हमको गर्व होता है, क्योंकि चलाने वाले वो मेहनत कश लोग हैं। उनको दोगला मत बोलो। दोनों खेमों से हो रही बयानबाजी के बाद दिल्ली के सियासी गलियारों में पारा पीक पर पहुंच गया है। एक तरफ बीजेपी अरविंद केजरीवाल को घेरने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इस तरह दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चौतरफा घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी से, बिहार से, आसपास के क्षेत्रों से दिल्ली में लाके फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। हमने कभी भी फर्जी वोट बनवाने की बात नहीं की। हमने हमेशा कहा यूपी बिहार पूर्वांचल के रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले 30-30, 40-40 साल से रहने वाले लोगों के वोट नहीं कटने चाहिए। हमने ये कहा। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस नाम पे छूट मिलनी चाहिए कि वो दिल्ली में यहां फर्जी वोट बनवा ले? और हक किसका मारा जाएगा? जो यहां 30-30, 40-40 साल से यूपी बिहार पूर्वांचल के भाई रह रहे हैं। यूपी बिहार के लोगों को फर्जी कहना, ये कहना कि ये लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, आके पहचान पत्र बनाते हैं, किस तरीके की सोच है ये? आज अभी हम लोग महामहिम के साथ बैठे हुए थे और उसमें ये चर्चा हुई कि ये वही यूपी बिहार के लोग हैं। अगर एक दिन अगर ये लोग कार्य ना करें तो कहीं ना कहीं देश की गति थमने पर आ जाएगी। इतना महत्वपूर्ण योगदान है। और ये किस तरीके की बांटने की सोच है? क्या चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कि भारत में अब ड्यूअल सिटीजनशिप लागू कर दी जाए? क्या आप देश के नागरिक अलग और राज्य के नागरिक अलग? ये देश की वो राजधानी है जहाँ पे देश भर से लोग आते हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में कमल खिलने और मौके को भुनाने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को ढाल बनाकर केजरीवाल के खिलाफ दांव चला है। इसी कड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के घर तक पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने करीब 50 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है।
साथ ही भीड़ को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें भी की। प्रदर्शनकारियों ने अरविंद केजरीवाल पर पूर्वांचलियों का अपमान करने का आरोप लगाया है। कोरोना था तो बसों में भर भर कर दिल्ली के बॉर्डर पर फिकवा दिया था और आज फिर अपमान कर रहा है। सबसे बड़ा फर्जीवाल, सबसे बड़ा निकम्मा नालायक पूर्वांचल विरोधी केजरीवाल। न अपने बच्चों का नहीं हुआ तो पूर्वांचल वासियों का क्या होगा। उससे यही उम्मीद थी। केजरीवाल को दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और 64 लाख लोग जो पूर्वांचल के हैं उसको उसकी औकात बताएंगे। केजरीवाल महाफर्जी है, उसका वादा फर्जी है, उसका काम फर्जी है। हम पूर्वांचल वासी उनका अपमान अब नहीं सहेंगे। दिल्ली की सत्ता से 5 तारीख को उनको उखाड़ फेंकेंगे। हम पूर्वांचल के लोगों ने एक निष्ठा और ईमानदारी से अपना एक दिल्ली में मुकाम हासिल किया है और उनके श्रम को अपमानित करने का काम किया है। अगर कोई फर्जी है तो स्वयं केजरीवाल है, इसके सारे वादे फर्जी हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है पूर्वांचल के लोगों का अपमान करने का काम किया है, उससे पूर्वांचल के लोगों में विशेष रूप से केजरीवाल के प्रति सभी लोग निंदा कर रहे हैं और ये कहते हैं कि इस तरीके का अपमानजनक शब्द बोलने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है जो केजरीवाल ने किया है। अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए जाट समाज के साथ अन्याय वाला कार्ड खेल दिया। अरविंद केजरीवाल ने सियासी मंच से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार दिल्ली के जाट समाज के साथ अन्याय कर रही है। केजरीवाल ने जाट कार्ड बीजेपी कार्यकर्ताओं के पूर्वांचल सम्मान मार्च से पहले खेला। इस तरह दिल्ली की राजनीति में नहले पर दहला वाली राजनीति का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाला हुआ है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस के साथ मिलकर केजरीवाल के खिलाफ घेराबंदी की गई है। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में यूपी बिहार के वोटर्स को लेकर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल को फर्जी और धोखेबाज कहा है। जिसने अन्ना हजारे को धोखा दिया, दिल्ली को धोखा दिया, ये बिहार यूपी और पूर्वांचलियों को धोखा दिया, टेम्पो वाले को धोखा दिया, 3 व्हीलर वालों को धोखा दिया। ये जिसने कहा कि जमुना साफ 25 तक नहीं कराऊंगा, वोट नहीं मांगूंगा, आज वोट मांगने के लिए दर दर भटक रहा है। ये धोखेबाज है, अपने बातों पे नहीं रहता और बिहारियों को कह रहे हैं फर्जी, यूपी वालों को कह रहे हैं फर्जी, पूर्वांचलियों को कह रहे हैं फर्जी। फर्जी वोट, यही फर्जी वोटर केजरीवाल जी आपको मुख्यमंत्री बनाया था। इधर केजरीवाल लगातार दिल्ली की जनता को बीजेपी के कमियां गिनाकर बाजी मारने की फिराक में है। वो हर उस राग को छेड़ रहे हैं जो बीजेपी के सीधे सीने में चुभ रहा है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वोटर्स को बताया कि बीजेपी पिछले 25 सालों से दिल्ली की सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है और ये बताता है कि दिल्ली की जनता बीजेपी और उसके वादों को अच्छी तरह से जानती है। बीजेपी ने दिल्ली को भारत की अपराध राजधानी बना दिया है। दिल्ली में डकैती, चेन स्नैचिंग, गैंगवार हो रहे हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बीजेपी दिल्ली के लोगों से नफरत करती है। केजरीवाल की लाख सफाई के बाद भी बीजेपी उसके बयान को पूर्वांचल वोटर्स के अपमान से जोड़कर सियासी खेल खेल रही है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर पूर्वांचल समाज का नाम खराब करने का आरोप लगाया है। जब सत्ता हाथ से निकल रही है तो जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मेरा एक निवेदन है अरविंद केजरीवाल कि अपनी सत्ता खोने का बदला दिल्ली वालों से मत लीजिए। आपको गाली देनी है, आप वीरेंद्र सचदेवा को गाली दीजिए, दबा के दीजिए, सुन लेंगे हम। आपको बीजेपी को कोसना है, कोस लीजिए, पर इस दिल्ली को बर्बाद मत कीजिए, इसमें सांप्रदायिक तनाव मत बढ़ाइए। भले ही दिल्ली की सियासी गलियारों में पूर्वांचलियों को लेकर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन असल मुद्दा वोटर्स को लुभाने का है। दिल्ली की जनता ये अच्छी तरह से जानती है और समझती है कि वोटिंग से पहले देश के दिल में हो हल्ला हो रहा है, वो महज सियासी जीत की दरकार है। इसलिए नेता कितना भी शोर मचा लें, एक दूसरे पर आरोप लगा लें, लेकिन आखिर फैसला दिल्ली की जनता ही लेगी।
यानी वही तय करेगी कि 2025 में दिल्ली की सत्ता किसे सौंपनी है। राजधानी में फिर से केजरीवाल को रिपीट करना है या फिर सत्ता की चाबी किसी और के हाथ में सौंपनी है। आखिर दिल्ली के वोटर के दिल में क्या है, उसका खुलासा वोटों की गिनती के बाद ही होगा। इसलिए दिल्ली के त्रिकोणीय चुनाव में किसकी जीत होगी और किसकी हार, इसका खुलासा होने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। इस बीच समझने वाली बात यह है कि जब दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली वोटर्स अरविंद केजरीवाल के पाले में हैं, तो फिर उन्हें इस तरह का बयान क्यों देना पड़ा? क्या केजरीवाल को दिल्ली के पूर्वांचली वोटर्स का आपसे मोह भंग होने का डर सताने लगा है, इसलिए केजरीवाल परेशान है, या फिर अरविंद केजरीवाल का ये कोई सियासी दांव है जो बीजेपी और कांग्रेस के हर वार को बेकार कर रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। % वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है। दिल्ली भारत की आत्मा है। हरियाणा और महाराष्ट्र में भारी जीत के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ पूरी ताकत से उतर रही है। इसके पीछे असल कारण करीब 25 साल से मिल रही करारी हार को जीत में बदलना है। दरअसल इस बार बीजेपी चाहती है कि उसे किसी तरह दिल्ली में कमल खिलाने में कामयाबी मिले। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सबसे आगे आकर मोर्चा संभाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में 2 रैलियों के साथ चुनावी बिगुल फूंका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। इस दौरान उन्होंने अपने और केजरीवाल के बीच तुलना की, लेकिन समझने वाली बात यह है कि मौजूदा समय में ऐसे कई मुद्दे हैं जिनसे बीजेपी जूझ रही है। प्रधानमंत्री का चेहरा रहने के बावजूद पार्टी के लिए बड़ी चुनौती एक मजबूत क्षेत्रीय नेता की गैर मौजूदगी है। जिस तरह से बीजेपी दिल्ली में अपने विरोधियों की घेराबंदी कर रही है, उससे साफ है कि इस बार बीजेपी का टारगेट दिल्ली में 25 साल से मुरझाए कमल को फिर से खिलाना है। केंद्र की राजनीति में अपने प्रभुत्व के बावजूद बीजेपी पिछले 2 दशकों से दिल्ली विधानसभा चुनावों में बढ़त बनाने के लिए संघर्ष कर रही है और उसे हर बार जनता नकार दे रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अगर कहें तो जंग का मैदान तैयार है। खासतौर पर बीजेपी इस जंग में जीत का ताज अपने सिर सजाने की जद्दोजहद में जुटी है। दरअसल दिल्ली में 1998 से बीजेपी को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। इसे आसानी से समझा जा सकता है कि दिल्ली को जीतने के लिए बीजेपी के अंदर कितनी प्यास है। उनकी इस प्यास को अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने और बढ़ा दिया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पर राज ऐसे समय में किया कि जब बीजेपी दिल्ली जीतने के लिए जूझ रही थी। वहीं केजरीवाल ने बीच में धमाकेदार एंट्री मारकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया और बीजेपी के लिए इंतजार का समय और बढ़ा दिया। इसे आसान शब्दों में समझें तो बीजेपी और दिल्ली के बीच पहले सिर्फ कांग्रेस थी, अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों आकर खड़ी हो गई हैं। यानी बीजेपी को 2025 में दिल्ली को जीतना है तो दोनों पार्टियों को सियासी पटखनी देनी होगी। पूर्वांचली को लेकर के जिसके भी मन में ये बात है, उनको एक चीज स्मरण कर रखना चाहिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग अगर एक दिन तय कर लेना कि आज सुबह से रात तक हम कोई काम नहीं करेंगे, कई शहर ठहर जाएंगे, कई राज्य ठहर जाएंगे, ये सनद है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि बीजेपी दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना चाहती है, इसलिए वो पूर्वांचलियों को सियासी ढाल बनाकर विरोधियों पर वार कर रही है। तो फिर अरविंद केजरीवाल के लिए ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें यूपी बिहार के लोगों को लेकर दाव चलना पड़ा?
तो आप पहले अरविंद केजरीवाल का वो बयान सुनिए जिससे ये पूरा मामला खड़ा हुआ और बीजेपी सड़क पर उतरकर मौके को जीतने में बदलने की जुगत में जुट गई। 12% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। अरविंद केजरीवाल का ये बयान सामने आने के बाद अचानक दिल्ली की गलियों में पूर्वांचली वोटरों का मुद्दा गूंजने लगा। बीजेपी ने सीधे केजरीवाल के इस बयान को पूर्वांचलियों के अपमान से जोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल जी को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी ये पसंद है क्योंकि उनके प्रिय वोटर हैं। बीजेपी के वोटर नहीं है वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बल पर चुनाव मैदान में अपनी जीत का सपना देखते थे। वो पूरा नहीं होने वाला है क्योंकि सारे लोग जाग गए हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश में दसियों वर्षों से दिल्ली की सेवा कर रहे हैं। उनको ये पूर्वांचली कह के अपमानित करते थे कि ये दिल्ली में को जो है ये बिहारियों ने और उत्तर प्रदेश के लोगों ने खराब कर दिया। दिल्ली भारत की आत्मा है और इस आत्मा में पूरा देश बसता है। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की और आम आदमी पार्टी की विदाई का चुनाव है। वो उत्तर प्रदेश को, दिल्ली को और वहां रहने वालों को, बिहार को, सबको अपमानित करके समाजवादी पार्टी राजनीति में बचेगी कि नहीं बचेगी या तो 8 तारीख को मालूम होगा, लेकिन मैं यह मानता हूं कि उनकी इस गाली का जवाब कमल का बटन दबा करके दिल्ली में रहने वाला जो मतदाता है, दिल्ली देश की राजधानी है, वहां सभी प्रदेशों के लोग रहते हैं और टारगेट करना यूपी बिहार को या यूपी बिहार का अपमान है और अपमान का बदला कमल खिला के लेंगे। जिस तरह पूर्वांचल के लोगों का उन्होंने अपमान किया, यूपी बिहार के वालों पर जिस तरह शक किया, इसलिए यूपी बिहार के जो वोटर पूरे दिल्ली के अंदर हैं, उनके अंदर जन आक्रोश है। आज बहुत बड़ा प्रदर्शन पूर्वांचल के लोगों ने उनके घर पे किया है और ये साफ जाहिर है कि इस बार पूर्वांचल की जो जनता दिल्ली में रहती है, जो दिल्ली की नागरिक है, वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने वाली है। अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया या आतिशी मरलीना, ये कोई विधानसभा पहुंचने वाले नहीं है। बुरी तरह के से ये हारेंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। 24 घंटे से भी कम वक्त में दिल्ली विधानसभा चुनाव के केंद्र में यूपी और बिहार आ गया है। बीजेपी ने तुरंत इस मुद्दे को लपका और राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर दिल्ली के दूसरे सभी बड़े नेताओं ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। यूपी बिहार के नेता भी इस दंगल में कूद गए। आम आदमी पार्टी की ओर से पलटवार किया गया, तो वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे पर पीछे नहीं रहने वाली थी। दिल्ली के निर्माण में, दिल्ली के विकास में सर्वाधिक योगदान पूर्वांचल से जो लोग आए हैं उनका है, या बाहर से जो लोग आके यहाँ बस गए हैं नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में। उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए अपना तन मन धन अर्पित किया है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अगर उनको बाहरी बताती है तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि वो इसके लिए क्षमा याचना करें, माफ़ी मांगें। वो उनका दिल्ली पे वही अधिकार है जो अधिकार दिल्ली वासी। दरअसल राजधानी दिल्ली में यूपी बिहार से ताल्लुक रखने वाले वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है। 70 सीटों वाली विधानसभा में करीब 18 से 20 ऐसी सीटें हैं जहां इन वोटर्स का सीधा प्रभाव है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में करीब 40 लाख पूर्वांचली मतदाता हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुल मतदाताओं का 25% हैं। दिल्ली की 18 से 20 विधानसभा सीटों पर इनका दबदबा है और ये चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस मिलकर केजरीवाल के बयान का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि बीजेपी के पास दिल्ली में एक अलग विंग के रूप में एक विशेष पूर्वांचल मोर्चा है। दिल्ली में करीब 25% पूर्वांचली वोटर्स हैं। दिल्ली में करीब 30 सीटों पर पूर्वांचलियों का दबदबा है।
करीब 20 विधानसभा सीटों पर प्रभाव डालते हैं। पूर्वांचली बहुलक क्षेत्र की 16 में से 14 सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं। पूर्वांचली मतदाताओं वाली प्रमुख सीटों में बुराड़ी, लक्ष्मीनगर, द्वारिका, पालम, उत्तम नगर और विकासपुरी शामिल है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचलियों का फुल सपोर्ट है तो फिर उन्होंने इस तरह का दाव क्यों चला है? इस सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल के उस बयान में ही छिपा है। दिल्ली की जनता को ये बताने की जरूरत नहीं है कि केजरीवाल ने बिहार और यूपी के लोगों का जिक्र कर किस पर निशाना साधा और क्यों साधा। भले ही बीजेपी इसे दिल्ली के पूर्वांचलियों का अपमान बताकर निशाना साध रही हो, लेकिन पिछले नतीजे बताते हैं कि दिल्ली में पूर्वांचली किधर हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। रोटी खाएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।